एक बात तो देखो भाई, इसमें ई जेड कहाँ से आएगा? हैं? यहां से ऐसे, ओके। जैसे हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की बातें करते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स साथ साथ चलाया, हम लोग पढ़ाई साथ साथ कर रहे हैं। वेरी गुड। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें कि ना पढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। अभी आज हरियाणा स्टेप जो है हरियाणा सरकार का, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से 2 बार मिला हूं, एक बार चुनाव से पहले, एक बार चुनाव के बाद। और दोनों बार मैंने जो है जो उनसे बात की थी, मेरा मिलने का एकमात्र एजेंडा था, भर्तियों की प्रक्रिया में जो ये गड़बड़ है ये सही हो। उन्होंने वायदा भी किया था कि ऐसा करेंगे वो, लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात सुनाई दे रही है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरी आज भी बात हुई थी श्री मोहनलाल बड़ौली जी से, उन्होंने उनसे बात भी की है और 2-3 बार बात हुई है कि इस प्रकार से ये 100 दिन है, अगर 100 दिन में आप जो है भर्ती प्रक्रिया को अभी शुरू नहीं करोगे तो ये फाइनल टच तक थोड़ी पहुंचेगा, और लोगों को अगर बैठने का मौका नहीं मिलेगा, पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा, भर्तियां पूरी नहीं होंगी, फिर क्या फायदा होगा। पुराने सीईटी पर ही जो है अगर भर्तियां होंगी तो जिन लोगों को बैठने का मौका ही नहीं मिला वे लोग वोट क्यों देंगे आपको। तो इस प्रकार की बातें जो है वहां पर जो है मैंने जो है सीएम साहब से और इन लोगों से की है। अब अगर ये बात मानते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं मानते हैं मैं कल फिर बात करूंगा, और मैं कंटिन्यूअस जब तक ये प्रोसेस सही नहीं होगा तब तक मैं इसी लड़ाई को जारी रखूंगा, जैसे भी होगा। तुम लोग जितना साथ दोगे उतनी जल्दी लड़ाई पूरी होगी। अगली बात मेरा कहना यह है कि अगर एचएसएससी के अंदर यह काम नहीं हो रहा है तो आप लोगों को फिर एसएससी की तरफ भी टारगेट कर लेना चाहिए, सीपीओ की तरफ भी टारगेट कर लेना चाहिए, जो दूसरी भर्तियां उस तरफ भी टारगेट कर लेना चाहिए। अब आप लोगों ने जो ये चुनाव मामला देखा, चुनाव के अंदर जो है जो बीजेपी की अकड़ लोगों ने निकाली है, और ये अकड़ निकलने के बाद भी अगर मामला ये सही नहीं लेते हैं, सही डिसीजन नहीं लेते हैं, सही स्टेप्स नहीं लेते हैं, तो फिर इनकी बात सही नहीं बनेगी। तो मेरा कहना आपका जो है ये है, जो साउंड थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इस कारण से मैं रुका हुआ था 1 मिनट के लिए। आप लोग जो ना जो ये जो पढ़ाई चल रही है, ये पढ़ाई इसके अंदर जो भी चीजें चल रही हैं, मेरा काम ये है कि इस मामले को मैं उठाता रहूंगा। जब जो भी आदमी मुझे मिलेगा ये बात उठाई जाएगी। आज भी सीएम साहब को ये बातें बोली गई हैं कि जो ये भर्ती प्रक्रिया है इस मामले को सही कर देना चाहिए। हो सकता है मेरी 1-2 दिन में दोबारा मुलाकात हो सीएम साहब से। अब की बार मैंने कहा कि जो बहुत सारे लोग जब बैठे होते तो वहां पर बात नहीं हो पाती है, अगर जो थोड़ा पर्सनल टाइम मिलेगा, पर्सनल स्पेस मिलेगा तो बातें समझाई जा सकती हैं, उन बातों को मैं समझाऊंगा। चलिए, तो हम लोग जो ना जैसे जो हरियाणा सरकार है ये भाई हम हाथ पकड़ के तो काम करवा नहीं सकते, हम हाथ लिखवा करके तो काम कर नहीं सकते। हम वहां पर जाकर के बात को रख सकते हैं, जो बच्चों की मांग है उस मांग को बता सकते हैं, अधिकारियों तक हम बात जो पहुंचा सकते हैं, और वो काम मैं बखूबी कर रहा हूं। चलिए, तो हम लोग जो है जैसे वहां जो बात नहीं बन रही है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की कहानी चलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की एक बात मैंने तुम्हें समझा दी थी, ट्रिग्नोमेट्री की बात मैंने तुम्हें कही थी कि जो ये साइन थीटा है तो ये क्या है, ये कॉस थीटा है तो ये क्या है, ये टेन थीटा है तो ये क्या है, कॉट थीटा है तो ये क्या है, अब सीकेंड थीटा है तो ये क्या है, और ये कॉसिकेंड थीटा है तो क्या है। ये मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है, राइट एंगल की अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। अगर हम थीटा यहां पर लेते हैं तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, और यहां थीटा के साइड में यहां पर इसको बेस बोलेंगे हम, तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। यहां पर अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले तो इस रेशियो का नाम है साइन थीटा, इसलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। कॉस थीटा का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर ये रेशियो है तो इस रेशियो का नाम कॉस थीटा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर ये यहां पर टेन थीटा है, ये अगर इस रेशियो के कारण इसको टेन थीटा बोलते हैं। कॉट थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंड थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस,
और कोसिकेंट थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस बात को जो ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनका नाम है ये। अब ये नाम की कहानी हम लोग बात करें तो ये याद कैसे रखें, तो याद रखने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से हम इसको अगर करते हैं तो इसका नाम है साइन थीटा, इसका नाम है कॉस थीटा, इसका नाम है टेन थीटा, इसका नाम है कोसिकेंट नहीं कॉट थीटा, इसका नाम है सीकेंट थीटा और इसका नाम है कोसिकेंट थीटा। इतनी बात मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, इतनी बात यहां पर होती है। इस प्रकार से ये ट्रिग्नोमेट्री है। हम यहां पर किस प्रकार से सवाल देखते हैं, पेपर में कैसा सवाल आएगा, पेपर में सवाल आएगा एफ, ऐसे आएगा एफ साइन थीटा इज 5/13 देन फाइंड सीकेंड थीटा, ऐसे आ जाएगा। अब इस प्रकार का सवाल आते ही तो ऐसे सवाल में हमें कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना ही नहीं है। अब यहां पर हम तुरंत प्रभाव से ये दिख गया कि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, तो यहां पर तुरंत से हम लोग, अगर हमें याद नहीं है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे लिख दो। ऐसे लिखने के बाद यहां साइन थीटा, यहां कॉस थीटा, यहां टेन थीटा, यहां कॉट थीटा, यहां सीकेंड थीटा और यहां कोसिकेंड थीटा। यहां से इसने साइन थीटा दिया, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां इसको सीकेंड थीटा चाहिए तो सीकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब ये हमें करना है, तो यहां पर हम लोग फिर इसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल मानेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे, इसमें यहां बनाएंगे थीटा, इसके सामने परपेंडिकुलर, यहां बेस और यहां हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल। इसके अंदर हम लोग यहां से, इसने कहा परपेंडिकुलर जो है ये है 5, हाइपोटेन्यूज जो है ये है 13 और यहां रह गया बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब यहां पर परपेंडिकुलर स्क्वायर है तो यहां पर 5 का स्क्वायर जमा बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के नाम का 13 का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि ये बात किसको समझ में नहीं आई, ऐसे सवाल हमने लिखे थे। अब यहां 5 का स्क्वायर है 25, ये स्क्वायर याद होने चाहिए भाई। अब बेस स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169, अब यहां पर बेस स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25 144। अब 144 बी स्क्वायर है तो यहां से b बराबर आ जाएगा 12, 12 का स्क्वायर 144। अब यहां पर b को मैं 12 लिख देता हूं। अब यहां पर हमें जो निकालना है वो निकालना है सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा यहां पर है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूज यहां पर है 13 और बेस है यहां पर 12, तो ये इस सवाल का सही उत्तर है। इस प्रकार के सवाल 10, 20, 30, 50 दें और इन सवालों को हम कर दें तो तुम्हारा काम बन गया। इस प्रकार से हम लोगों को सवाल देखना चाहिए, सोचना चाहिए, करना चाहिए। ये कहानी है। एक सवाल और सोचता हूं मैं इसी प्रकार से, इफ साइन थीटा इज 4/5 देन फाइंड कॉट थीटा, ऐसे आ जाए। अब यहां पर अगर तुम्हें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले की जरूरत नहीं है और तुम्हें याद है तो यहां साइन थीटा तुम लिख दो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉट थीटा को लिख दो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहां पर तुम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर ये राइट एंगल है। अब यहां पर इसने परपेंडिकुलर दिया 4 और हाइपोटेन्यूज दिया 5, बेस निकालना है। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। अगर पाइथागोरस
को देखें तो ये 3 है, इस तरीके से देखें। अब यहां पर बेस अपन परपेंडिकुलर है, बेस है 3, परपेंडिकुलर है 4 और ये आंसर है। इतनी देर का काम है। अगर यहां पर ये कहानी है तो ट्रिपलेट्स यहां पर लगते हैं और कुछ ट्रिपलेट तुम लोगों को याद है। पहला ट्रिपलेट है 3 4 5, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर राइट एंगल बनाने वाली साइड्स की लेंथ 3 और 4 है तो ये 5 आएगी। ये 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41। इसमें सबसे छोटी विषम संख्या है, विषम संख्या। अब मैं 3 तो इसका स्क्वायर बोलूं 9, 9 में 1 जोड़ूं 10 का आधा 5, 1 कम करें 4, ये 5 है, इसका स्क्वायर 25, 1 जोड़े 26, 26 का आधा 13, 1 कम 12, ये 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 1 जोड़े 50, 50 का आधा 25, 1 जोड़े 1 कम करें 24, ये 9, 9 का स्क्वायर 81, 1 जोड़े 82, 82 का आधा 41, ये 40। अगर मैं यहां पर 11 लिखूं, 11 का स्क्वायर 121, 121 में 1 जोड़े 122 का आधा 61 और ये 60। अगर मैं यहां पर 13 लिखूं, 13 का स्क्वायर 169, 1 जोड़े 170, 170 का आधा 85 तो ये 84। इस प्रकार से किसी भी विषम संख्या से बहुत ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। याद हमें सिर्फ ये रखने जो हरे हैं। सम संख्या अगर हो यहां पर, जैसे यहां पर इनके डबल लिख दूं मैं 6 8 10, जब सबसे छोटी संख्या सम संख्या हो, इसका आधा करेंगे 3, इसका स्क्वायर करेंगे 9, 1 कम और 1 ज्यादा, ऐसे करना है। अगर मैं यहां पर 12 लिखूं, 12 का स्क्वायर 12 का आधा करेंगे 6, 6 का स्क्वायर 36, 1 कम लिखना है 35, 1 ज्यादा लिखना है 37, ऐसे करेंगे। जैसे मैं 8 लिखूं, इसका आधा है 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 कम करेंगे 15 और ये 17। इस प्रकार से ये सम संख्याओं पर ट्रिपलेट निकलते हैं, ये विषम संख्याओं पर ट्रिपलेट निकलते हैं। याद हमें ये रखने हैं जो ये हरे वाले हैं और ये व्हाइट वाले हैं। इनके साथ एक और आता है 20 21 29। अब इसके अलावा ट्रिपलेट तो बहुत सारे टीचर्स ने और भी बना रखे हैं, लेकिन वे जो है इस प्रकार से तो फिर कितनी चीजें हो सकती है, वो लिमिट से बाहर हो जाएगा, फिर उसका बेनिफिट नहीं रहेगा। आपको इतना ज्ञान बहुत है, इस तरीके से करेंगे। इन ट्रिपलेट्स में से आए तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना आसान काम है, इनमें से ना आए तो फिर हम ना लगाएंगे। अब मैं यहां पर बात करता हूं तुम्हारे साथ। इफ tan थीटा इज 6/7 देन फाइंड कोसिकेंड थीटा। अब इस प्रकार का सवाल आए। अब यहां पर जो tan थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोसिकेंड थीटा चाहिए इसको हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमारे पास यहां पर हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये निकालना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं। यहां पर परपेंडिकुलर 6, यहां पर हम बेस 7, तो यहां पर 6 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर और अंडर द रूट 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इसको जोड़ेंगे 9 और 6 15 का 5, 7 और 1 8, और इसका फिर हम लिखेंगे अंडर द रूट, ऐसे आएगा अंडर रूट 87। यहां से हम लोग जो है कोसिकेंड थीटा निकाले तो हाइपोटेन्यूज बराबर अंडर रूट 85 और बटे परपेंडिकुलर की बात करेंगे यहां पर तो 6 रूट 85 बटे 6 आंसर। इस प्रकार से सवाल यहां पर आएगा। यह प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। इस चैप्टर की इस लायक जो भी चीजें हैं ना, तो ये हमारा आईसीएस कोचिंग सेंटर का एक ऐप है, आईसीएस कोचिंग सेंटर ऐप। आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऐप पर फ्री सेक्शन में कुछ क्लासेस डाल रखी है मैंने, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाली भी चीजें हैं। एक क्लास मैं आज भी लूंगा थोड़ी सी देर बाद, तो उस क्लास पे आप जाकर के उन सवालों को देख सकते हो, और ऐसे सवालों की पीडीएफ है। उस पीडीएफ के अंदर तुम उन सवालों को डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ को, उन सवालों को करके देख सकते हो। उसका सॉल्यूशन पूरी पीडीएफ का आईसीएस कोचिंग सेंटर के जो ऐप है उसके फ्री वाले सेक्शन में आपको अवेलेबल मिलेगा। अगर पूरी ट्रिग्नोमेट्री करना चाहते हो तो बिल्कुल बेसिक से है ये। आज तक तुम्हें समझ में आया नहीं आया, तुम्हें कुछ आता नहीं आता, वो कोई चिंता की कहानी नहीं है। एक एक बात हम सिखाएंगे। जो पैसे ले रहे हैं तो हम सिखाएंगे। अच्छे बच्चों को तो सभी लोग सिखा देते हैं। आईसीएस का नाम इसलिए है कि ये कमजोर बच्चों को भी सिखा देता है, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा लगती है। इस प्रकार से तुम पढ़ते चले जाना। तो आईसीएस कोचिंग सेंटर का ये ऐप है,
ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इसको तुम लोग ढूंढ सकते हो। ये तुम्हें मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो 9812009696 इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। 9053006800 इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। कॉल अगर बाई चांस इस टाइम पर ना पिक हो तो ऑफिस टाइम में, और तुम व्हाट्सअप कर सकते हो इसके ऊपर। एक और नंबर है 7056260000, तो ये नंबर तुम लोग रख सकते हो। भाई इन नंबरों के ऊपर कांटेक्ट करके बच्चों ने पढ़ाई करके, कई लाख बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी में लग चुके हैं। सरकारी नौकरी में तुम भी लग सकते हो। अब हरियाणा सरकार स्टेप क्या लेगी, सही स्टेप या गलत स्टेप, युवाओं को ध्यान में रख के लेगी या युवाओं के विपरीत में जाकर के लेगी, इस प्रकार से स्टेप्स लेगी सरकार। अब हम लोग हरियाणा सरकार के भरोसे ना रहें, एसएससी वगैरह के अंदर भी हम लोगों को ट्राई ऑप्शंस मार लेना चाहिए। पहले एसएससी का पेपर लीक रहता था, ऑनलाइन जो कंप्यूटर का सिस्टम था वो हैक रहता था, उसके ऊपर सिस्टम काफी कसा गया है। और यूपी पुलिस के जो जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे, यूपी पुलिस का पेपर जो है अगस्त में ही हो सकता है, तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखना। ऐसे ही तब तक हरियाणा में भी जरूर हो जाएगा पेपर। अब इस कोर्ट के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, हो सकता है 1-2 दिन में दोबारा मेरी मुलाकात हो किसी बड़े अधिकारी से या किसी से भी, मैं अपनी बात दोबारा रख के आऊंगा और इस काम को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तुम तब तक अपनी पढ़ाई ना छोड़ना, जब तक नौकरी नहीं है निराश नहीं होना है। 2 दिन आगे पीछे नौकरी मिलेगी, ये मेरा तुमसे वायदा है। अब जो तुम निराश हो जाओगे, पढ़ना छोड़ दोगे, तो दूसरा ऑप्शन क्या भाई तुम्हारे पास, तुम कर क्या लोगे? सरकार हमारी बात मानेगी, हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो फिर जो है, जैसे लोकसभा चुनाव के अंदर थोड़ा सा झटका लगा, हो सकता है विधानसभा के चुनाव में इनको ज्यादा झटका लगे। तो हम लोग जो है दोनों बातों के अंदर आप लोगों के साथ खड़े हैं। जो भी बात रहती है मैं जाकर के बताता हूं, आज भी मैंने ये बात बताई है। चलिए, मैं इतनी बातें आज आप लोगों के साथ करूंगा। ये जो है नंबर है हमारा, आईसीएस कोचिंग सेंटर ऐप है, इसके ऊपर ले सकते हो। आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऊपर नंबर 1 जो हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, क्लास में वही सारा सब कुछ है। यहां पर एक कमजोर से कमजोर बच्चा सरकारी नौकरी तक पहुंच सकता है। ये सेंटर हमारा, बहुत सारी ब्रांचेस भी है, सेंटर भी है, वहां जाकर के पढ़ सकते हो। उतना बढ़िया कुछ नहीं। अगर वहां नहीं जा सकते तो क्लास वाली जो चीज है ना, जो क्लास में चल रही है, जो सामने बिठा करके पढ़ा करके नौकरी की गारंटी है, वही चीज ऐप पर जा रही है। वो 3000 रुपए में 2999 उसका प्राइस है। उसके अंदर सारी बातें हैं, पूरा सिलेबस उसके अंदर है, आप लोग उसके अंदर पढ़ सकते हो। 1 शॉट भी है, क्रैश कोर्स टाइप का, और उसके अंदर फुल भी है, तो ये तुम उसके अंदर पढ़ सकते हो। एक हमारे पास बबीता मैम का स्पेशल चल रहा, मॉडर्न हिस्ट्री। किसी का मन करता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत एडवांस लेवल तक कर लूं, जो एचसीएस आईएएस वगैरह में भी काम आ जाए, जो सभी पेपरों को सीजीएल वगैरह को कवर करे, तो मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक मॉडर्न हिस्ट्री बबीता मैम की चली हुई है। इसका प्राइस है अब 499 रुपीज। तो इस कोर्स को आप लोग ले सकते हो। अगर मैं अगली बात करूं तुम्हारे साथ, तो एक और कोर्स हमारा चल रहा है, वो क्रैश कोर्स है। अब उस क्रैश कोर्स को मेन फोकस करके हमने बनाया हुआ है एचएसएससी का। एचएसएससी के लिए क्रैश कोर्स है, पर इसी से हरियाणा पुलिस, इसी से दिल्ली पुलिस, इसी से यूपी पुलिस, इसी से चंडीगढ़ की एसएससी की नौकरियां, सीपीओ की नौकरियां, जो भी कोर्स होता है, वो सब कुछ जो ये वाला है उसको स्लो में कर रखा है, जल्दी जल्दी पूरा निपट जाएगा। ये 3 महीने की वैलिडिटी है, इसकी भी 3 महीने की वैलिडिटी है, 1 साल की वैलिडिटी है। ये क्रैश कोर्स है, ये भी आपको 499 रुपीज में मिलता है। और एक जो है ट्रिग्नोमेट्री का, उसके ऊपर जो है चालू हो गया है अभी। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से चालू किया है। आज तक तुम्हें समझ में नहीं आया है तो अब आएगा, ये मेरा वायदा है। ये 149 रुपीज का है, थोड़े दिनों बाद ये भी 300 का हो जाएगा। अब थोड़े दिनों में जो इसका भी जो ये जो डिस्काउंट है ये खत्म हो जाएगा, ये 1000 रुपीज का हो जाएगा, तब तक आप लोग ले सकते हो। कोई भी जानकारी चाहिए तो इन नंबरों के ऊपर बात कर लेना। अब बात ना हो पाए तो कल दिन में कर लेना। चलिए, गुरुजी परिचालक की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी? मिशन सीएचएसएल किसी ने लिखा हुआ है। भाई मुझे नहीं पता कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। जो भर्ती आएंगी वो तुम्हारे सामने आएंगी, और जो भर्ती आ रही है उनके बारे में तुम्हें बताया जाता है। अभी बैंकिंग में वैकेंसी आई हुई है, अभी जो है सीएपीएफ में, जो सेंट्रल
पुलिस आर्म्ड फोर्सेस जो इस प्रकार का हो, शायद वही होता है। तो उसके अंदर जो है बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में, सीआरपीएफ में, उसमें जो है भर्तियां आई हुई है। कोई और जो मैं कमेंट देख रहा हूं, किसी ने कुछ मेरे से पूछा है तो मैं वो बात बताऊं। शुभ, हमने ट्रिपलेट लिख रखे थे 3 4 5 5 12 12 5 12 13 6 8 10 7 24 25 8 15 17 9 40 41, इसमें 2-3 और भी हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। हरियाणा पुलिस फिजिकल कब तक आएंगे? तो भाई हरियाणा पुलिस फिजिकल, अगर हरियाणा सरकार को युवाओं के वोट चाहिए तो अभी बहुत जल्दी जो है 10-5 दिन के अंदर वो काम हो जाना चाहिए, आ जाएंगे उनके फिजिकल। एमपीएचडब्ल्यू मेल वैकेंसी की आवाज उठाओ। एमपीएचडब्ल्यू वगैरह जो ना, जो भी ये जो भर्तियां हैं, इन भर्तियों के बारे में मैं सभी भर्तियों के ऊपर सरकार का ध्यान जाना चाहिए, ये मैं लिख के दे के आया हुआ था। अब उनको मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो बात अगली बात बताएंगे। सीईटी के बारे में बताओ सर। सीईटी के बारे में 2 दिन आगे पीछे जो सीएम साहब ने मोहनलाल बड़ोली जी को बताया, और मोहनलाल बड़ोली जी ने जो मुझे बताया वो ये है कि सभी लोगों को हरियाणा पुलिस में मौका देंगे, सभी लोगों को सीईटी में मौका देंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इनको ये पता है कि अगर हमने भर्ती पूरी नहीं की तो इनकी सरकार नहीं आनी, तो ये भर्ती तो पूरी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मॉडर्न हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई है? तो मॉडर्न हिस्ट्री कुछ ही दिन हुए स्टार्ट, वो जो है रिकॉर्डेड सेशन में मिल जाएंगे। जो अब तक के सारे कोर्स हैं वो रिकॉर्डेड सेशन में मिल जाएंगे, उसके आगे का तुम लोग उसके ऊपर देख सकते हो। हरियाणा पुलिस के अंदर सब लोगों को मौका दिया जाएगा, ऐसा मोहनलाल बड़ोली जी ने मुझे बताया था, जो कि मैं वहां लिख के दे के आया हुआ था। और वो कह रहे थे कि सीएम साहब ने कहा कि सभी लोगों को मौका दिया जाएगा। फिलहाल कब पता चलेगा? फिलहाल कब पता चलेगा, फाइनल कब होगा, ये मेरे को नहीं पता है। अब हम वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं। आज भी भर्तियों के ऊपर जो जसवीर दोदुआ जी है, जो सोनीपत से बीजेपी के अध्यक्ष हैं, सोनीपत जिला अध्यक्ष हैं जसवीर दोदुआ जी, आज सीएम साहब से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने वहां पर पूरी बात रखी थी कि भर्तियों के मसले के ऊपर परिमल सर जो बातें बोलते हैं वो बात हमें मान लेनी चाहिए। 1-2 दिन में हो सकता है कि दोबारा सीएम साहब से मिलने का टाइम आए। क्या न्यू वैकेंसी आएंगी विधानसभा से पहले? अगर इनको विधानसभा जीतना है तो न्यू वैकेंसी आकर के उसको पूरा करना पड़ेगा, और अगर ये पूरा करेंगे तो महीने 20 दिन में पूरा कर देंगे। लेकिन वो टेस्ट जब होगा ना, उस टाइम पर तुम्हारी तैयारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बात के ऊपर डिपेंड है। कुछ लोग अब निराश हुए बैठे हैं और कुछ लोग पूर्ण हौसले के साथ पढ़ रहे हैं। अगर भर्ती मिली तो निराश लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, जो लोग फाइनल कर रहे हैं उनको मिलेगा। मनदीप कौर कह रही है सर थोड़ा मोटिवेट कर दो। भाई मोटिवेट मैं नहीं कर सकता तुम्हें, मोटिवेट तुम्हारी मां की आंखें कर सकती है तुम्हें, मोटिवेट तुम्हारे पिताजी के कंधे कर सकते हैं तुम्हें, मोटिवेट तुम्हारे घर के हालात कर सकते हैं तुम्हें, मोटिवेशन तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे आसपास में छुपा हुआ है। तुम अपने आसपास ढूंढो। जिन बच्चों ने अच्छी मेहनत की वे लोग नौकरी लग गए, जिन लोगों ने अच्छी मेहनत नहीं की वे ऐसे ही रह गए। मोटिवेशन अपनी लाइफ से सीखो, मेरे इस बात से थोड़ी। एनटीपीसी आएगी कि आरआरबी, जो भी आएगा तो उससे क्या जा रहा है? सीपीओ की तैयारी अभी से ठीक है क्या सर? सीपीओ की तैयारी, एचएसएससी की तैयारी, हरियाणा पुलिस की तैयारी सभी बराबर ही तो होती है। सर आप सीटेट का बैच चलाते हैं? बिल्कुल सीटेट का बैच चलाते हैं, और सीटेट के बैच में बहुत बार हमारे बच्चों ने टॉप भी किया है। पर सीटेट टारगेट नहीं होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए सरकारी नौकरी। सर मॉडर्न हिस्ट्री क्लास और ट्रिग्नोमेट्री क्लास साथ साथ चल जाती है, संदीप कुमार ने बोला। बिल्कुल ये साथ साथ चल जाती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास और मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में तुम लोग भाई एक चीज को बाद में देख सकते हो, रिकॉर्डेड देख सकते हो, ये देखना पड़ेगा। और क्या करे, नहीं तो किस टाइम पर करे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्रैश कोर्स नहीं करना है, उनको एसएससी फाइन वो करना है टारगेट। जिनको एसएससी टारगेट करना है, एसएससी का 1 साल का कैलेंडर होता है, हर साल भर्ती आती है, हर साल एमटीएस, हर साल जीडी, हर साल उसमें सीएचएसएल, हर साल सीजीएल। तो एसएससी को टारगेट करना बुरा काम नहीं है। शगुन पवार कह रही कि मेरी एज जो है 17 साल की है, क्या मैं अभी से जो है तैयारी शुरू कर दूं? आज मैंने एक लड़की रेवाड़ी की है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस लड़की का स्टेटस लगा रखा है। वो 12वीं करते रेवाड़ी सेंटर में आ गई पढ़ने के लिए, और रेवाड़ी सेंटर में पढ़ के अब वो 19 साल की हुई नहीं है, 18 साल और 10 महीने उसकी एज है, उसकी सरकारी नौकरी लग गई सर्व शिक्षा अभियान के तहत।
क्लर्क लग गई स्कूल में। वो कह रही थी मेरी आंटी ने पढ़ा था, मेरी आंटी जॉब लगी थी, उसने मुझे भेजा था, अब मेरी भी लग गई, अगले साल मैं अपने भाई को और अपनी बहन को भी भेजूंगी, उनकी भी लग जाएगी। तो इस प्रकार से जो ना, अब तुम जो इसको तुम आगे उसमें बढ़ो, तो ये कहानी है। दीक्षा दीक्षु कह रही है सर अब 1500 की कब मिलेगी? शायद हो सकता है अब हम डिस्काउंट ना दें, अपनी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देंगे, अब हम अपनी क्लासेस के ऊपर ध्यान देंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाओ। कुछ लोग ये डिस्काउंट कब होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, जिसको जब पढ़ना शुरू करना तभी कर दो। इस प्रकार से अप डाउन की तैयारी हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप सर RELVE, ये RELV क्या है कि हर साल भर्ती आएंगी कि नहीं आएंगी, ये मुझे नहीं पता। सर एज छोटी है तो मेरा कोचिंग लेना चाहिए या कॉलेज लेना चाहिए? बेटा तुम लोग 3 साल बाद सिर्फ डिग्री लेना चाहते हो तो कॉलेज में चले जाओ। 3 साल बाद डिग्री प्लस सरकारी नौकरी लेना तो ICS में आके कोचिंग लेकर के तैयारी करो नौकरी की, और साथ में कोरस्पोंडेंस से कर लो BA, तो तुम्हारे पास 3 साल बाद डिग्री और कोचिंग दोनों चीजें होंगी। सर जी अब क्लास कैसे हैं, बैच कर दिया। अब इस बात का पता नहीं क्या कह रहे हैं। सर आप डोमेन कोडमेन के ऊपर बनाइए प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्या, मुझे नहीं पता ये क्या। पॉलिटी का बैच शुरू कब करेंगे? पहले मॉडर्न हिस्ट्री होगी, उसके बाद हम चालू करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री कुछ दिन पहले ही चालू हुए हैं। विक्रम राठौर कह रहे हैं RWA कोचिंग सेंटर बेस्ट है, तो आप वहां जाके पढ़ लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो अच्छा लगता है वहां जाके पढ़ें। सर जो ब्रांच बंद हो गई हैं वो कब ओपन होंगी? भाई जो बंद हो गई वो कब ओपन होंगे? तो बंद ही हो गई। शैलेश पांडे कह रहा सर मैं UPSC हूं, आपका कोर्स लेना चाहता हूं RRB का, तो ये इस नंबर पे कॉल करके बात कर लेना भाई। चलिए आज इतनी ही बातें करते हैं। सर मैं 12th में हूं, SSC CGL करना चाहता हूं, क्या करूं? 12th में हो भाई, पहले नौकरी की तैयारी करो, नौकरी लग जाओ, नौकरी लगने के बाद फिर सिलेक्शन लेना। क्या SSC CGL की वैकेंसी आएंगे? बिल्कुल जो है कार्ड वो आ गया है, कोड क्या नाम उसका, कैलेंडर पूरे साल का, कि कब फॉर्म निकलेंगे, कब पेपर होंगे, कब रिजल्ट आएगा, सारी बातें आ गई SSC CGL की। CHSL का एग्जाम कब तक होगा, तो इसके अंदर जो है SSC का कैलेंडर आया हुआ है, मैंने चैनल बना रखा है परिमल कुमार ICS, उसको तुम जो है फॉलो कर लो, उसके ऊपर जो है तुम्हें सारी बात हो जाएंगी। चलिए आज इतनी बातें करते हैं, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ऐप के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री क्लास में मिलते हैं, वो फ्री सेक्शन में भी होगी और पेड में भी होगी। थैंक यू, बाय बाय।